नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मौसमी और आप देख रहे हैं मौसमी द गर्ल। आज का दिल दहला देने वाला सच्चा भूतिया एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या करोगे आप अगर आपको कोई भी कीमती चीज बहुत ही सस्ते दाम में मिल जाए? तो क्या करोगे आप? क्या आप उस चीज को स्वीकार करोगे या फिर आपको एक पल के लिए भी शक होगा कि इतना कीमती चीज और इतने सस्ते में मुझे क्यों मिल रहा है? बस ऐसा ही हुआ विनोद के साथ। विनोद आज के हमारे इस भूतिया कहानी का मुख्य किरदार है। विनोद बंबई में नौकरी करता था और अभी अभी उसका नया जॉब लगा था, नया नौकरी लगा था पुणे में। तो वो अपनी बीवी, अपने मम्मी, अपने पापा के साथ पुणे शिफ्ट हो गया था। नई नई जॉब थी उसकी, उतना खास कुछ सैलरी नहीं था। उसे रहने के लिए एक मकान की जरूरत थी जो कि थोड़ी बड़ी हो तो अच्छा है, क्योंकि घर में 4 लोग थे, पर बजट उतना ज्यादा नहीं था। तो वो थोड़ा सस्ते में एक मकान ढूंढ रहा था। अब उसे जैसे तैसे वो मकान मिल भी जाता है। थोड़ा मुशक्कत के बाद, इधर उधर ढूंढने के बाद उसे ऐसा ही एक मकान मिल जाता है जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि वो इतना बड़ा मकान था। मतलब उसका किराए 20-25 हजार होना चाहिए, लेकिन उसे कुछ 4-5 हजार में वो मकान मिल जाता है। तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब वो अपने बीवी और माँ बाप के साथ उस घर में शिफ्ट हो जाता है। वो एक पल के लिए भी नहीं सोचता कि उसे इतना सस्ते में ये मकान कैसे मिला। ठीक है, अब क्या होता है, नॉर्मल पहला दिन बीतता है। रात के टाइम पे सब लोग खा पी कर सो जाते हैं। अब रात को विनोद को, मतलब पहले ही दिन रात को विनोद को बहुत ही डरावने सपने आते हैं, बहुत ही डरावने। मतलब उसको ऐसा दिखता है सपने में कि एक जला भुना सा औरत, ठीक है, एकदम काला जला भुना, इधर उधर से सब निकल रहा है, ऐसा एक भयंकर दिखने वाला औरत जिसका चारों तरफ से बाल वाल बिखरे हुए हैं, वो उसी घर के, जिस घर में वो गया था अभी अभी, उसी घर के ड्राइंग रूम के तरफ से उनके बेडरूम के तरफ चल के आ रही है और आके उनके बेडरूम का जो दरवाजा है उसको ऐसे खटखटा रही है। ये वो सपने में देखता है विनोद। ठीक है, तो उसका नींद खुल जाता है बीच रात को, डर लगता है उसे, तो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, सपना ही है। तो वो फिर से सो जाता है। अब अगले दिन सुबह होता है, उसे ऑफिस जाना था, तैयार हो रहा था, चाय वाय पी रहा था। तो सुबह वो बात करते करते अपने पिछले रात के सपने के बारे में घर में सबको बोलता है कि मैंने ना ऐसा एक सपना, पिछले रात को थोड़ा डरावना सा सपना देखा। जैसे ही वो ये बात बोलता है, उसके घर के बाकी 3 लोग, मतलब उसकी बीवी, उसकी मम्मी, उसके पापा, सब के सब शॉक्ड हो जाते हैं। मतलब सबके सब एकदम भयंकर तरीके से, मतलब ऐसे उसको देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों ने, सभी के सभी चारों लोगों ने वो सेम सपना देखा हुआ था पहले दिन रात को। ठीक है, तो सभी लोग बोलते हैं कि अरे ये सेम सपना तो हम लोग भी देखे हैं, कल रात को हमें ये सेम सपना आया था। तो उनको बहुत ही वियर्ड सा लगता है कि पहले ही दिन कोई घर में आके ऐसा सपना देखे है। तो चलो, लेकिन जल्दी जल्दी वो अपने कामकाज के लिए तैयार होके निकल जाता है। उसका पहला दिन वैसे ही गुजर जाता है। फिर वो नौकरी से आता है शाम के टाइम पे, सब नॉर्मल चल रहा होता है।
दिन में ऐसा खास कुछ भी प्रॉब्लम उसे नहीं होती है। अब क्या होता है, दूसरे दिन रात को वो लोग सोने जाते हैं, एज यूजुअल खा पी कर सोने जाते हैं। अब क्या होता है, अचानक बीच रात से ना उनको सामने रूम से, ठीक है, जो उनका डाइनिंग रूम था जहां पर उनका डाइनिंग टेबल चेयर्स लगे हुए थे, वहां से टेबल चेयर्स खींचने की आवाजें आ रही थी। मतलब लग रहा था कि कॉन्स्टेंटली कोई डाइनिंग टेबल का चेयर खींच रहा है, डाइनिंग टेबल खींच रहा है, मतलब चेयर और टेबल खींचने की आवाजें उनको आ रही थी। किसको? विनोद को और उसके बीवी को भी। और ये सपने में नहीं आ रही थी, जागे हुए कंडीशन में आ रही थी, ठीक है। तो मतलब बीच रात को उसी आवाज से उन दोनों का नींद खुलता है, तो दोनों सुन रहे हैं। अब वो लोग सोच रहे हैं कि जो पास वाले रूम में उसके मम्मी पापा सोए हुए हैं, शायद वो लोग निकले हैं डाइनिंग रूम में, कुछ कर रहे हैं, कोई कुर्सी उर्सी कुछ हिला रहे हैं, पर क्यों बीच रात को, किस लिए? तो विनोद क्या करता है, विनोद थोड़ा सा अपने रूम का, जो बेडरूम का जो दरवाजा होता है, उसको थोड़ा सा खोलता है देखने के लिए कि मम्मी पापा को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो वो देखता है कि जो मम्मी पापा का रूम है, मतलब दोनों का जो बेडरूम था वो फेस टू फेस था। ये बेडरूम का दरवाजा खोलो तो सामने वाले बेडरूम का दरवाजा दिखता है। तो मम्मी पापा के रूम का दरवाजा तो बंद है, अंदर से बंद है, मम्मी पापा तो सो रहे हैं, बीच रात को कोई भी नहीं है। और डाइनिंग स्पेस में भी कोई नहीं दिख रहा है, एकदम अंधेरा है, लाइट्स वाइट्स ऑफ है, अंधेरा है, कोई भी नहीं है, माँ बाप भी सो रहे हैं। तो ये आवाज कहां से आ रही थी? तो वो जाकर रूम में एक बार देख के आता है कि कोई चोर वोर तो नहीं घुस गया, लेकिन कोई भी नहीं था। आके सोता है। बाय द वे, जब वो देखने के लिए जाता है कि कोई आया तो नहीं है रूम में, तब कोई आवाज उसे नहीं आ रहा था। अब आकर वो फिर से सो जाता है, लेट जाता है। जैसे ही वो लेटता है, फिर से 4-5 मिनट के अंदर फिर से वही चेयर टेबल खींचने की आवाजें शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार उसकी बीवी बोलती है कि दरवाजा मत खोलो, पता नहीं क्या हो रहा है, दरवाजा मत खोलो। लेकिन वो लोग रात भर सो नहीं पाते हैं, क्योंकि लगभग रात भर ये आवाजें चलती रहती है। अगले दिन वो जैसे तैसे ऑफिस तो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा वो नींद में रहता है, वो रात भर सो नहीं पाया था, लेकिन वो ऑफिस चला जाता है। अब क्या होता है, जो तीसरे दिन आता है, ठीक है, तीसरे दिन मतलब वो ऑफिस वॉफिस करके रात को आता है, सोता है, डिनर के बाद रात को सोते हैं। अब क्या होता है, तो रात को सोते ही विनोद की आज नींद लग जाती है। क्यों? क्योंकि पिछले रात को वो सोया नहीं था, वो इमीडिएटली सो जाता है, उसकी बीवी भी सो जाती है। अब थोड़ी देर बाद से, मतलब मानो रात के 2:30-3 बजे होंगे, तब क्या होता है, उनका जो किचन है, किचन से ना बर्तनें फेंकने की आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ भी, जो थाली कटोरी ग्लास कुछ भी हो, वो सब ऐसे फेंक रहा है, जमीन में फेंक रहा है। तो फिर से विनोद की बीवी की नींद खुल जाती है और वो विनोद को उठाता है कि देखो ऐसे ऐसे आवाज आ रहे। तो विनोद बहुत ही, मतलब फिर से इस बार उसे डर लग जाता है इनफैक्ट, कि ये क्या हो रहा है। हर दिन रात को, दिन भर सब ठीक रहता है, रात को जैसे ही सोते हैं, बीच रात से कुछ ना कुछ घर में आवाजें आनी शुरू हो जाती है। फिर से वो दरवाजा खोलता है देखने के लिए कि कहीं उसके मम्मी या कोई कुछ भी पानी वानी लेने मानो किचन में चला गया, हाथ से कोई कटोरा वटोरा गिर गया, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन एज यूजुअल उसके मम्मी और पापा के बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद होता है, वो लोग अंदर सो रहे होते हैं, ठीक है। अब विनोद किचन में जाता है, किचन में जाकर लाइट ऑन करता है, लाइट्स ऑफ था तो वो लाइट ऑन करता है। जब वो लाइट ऑन करता है तो देखता है कि कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाय द वे अगेन, जब वो किचन में गया तब उसको आवाजें आने बंद हो गए, लेकिन उसे दिख रहा है कि कोई आदमी नहीं, कुछ नहीं, कुत्ता बिल्ली कुछ भी नहीं। लेकिन सारे जो बर्तन है, ठीक है, जो किचन स्लैब में रखे हुए थे, वो पूरा जमीन में बिखरे हुए हैं। पता नहीं कैसे गिर गया, क्या हुआ, सब जमीन में बिखरे हुए हैं।
ऐसे देखते देखते उसकी बीवी क्या करती है, वो और उसकी बीवी मिलके जल्दी जल्दी बर्तनों को ऊपर रखने लगते हैं। अचानक उसके सास मतलब उसकी बीवी का सास ससुर मतलब विनोद का जो मम्मी पापा होता है वो भी निकल के आ जाते हैं किचन के तरफ। तो वो लोग बोलते हैं कि अरे आप लोग जाग गए? तो बोलते हैं कि हाँ, हमें तो किचन से बहुत जोर जोर से बर्तन फेंकने की आवाजें आ रही थी बहुत देर से, लेकिन हम लोग डर के मारे रूम से निकल नहीं पा रहे थे, क्योंकि पिछले जो कुछ दिनों से हो रहा था वो डेली विनोद, उसकी बीवी, उसके मम्मी पापा को बोल रहे थे। तो उनको लगा थोड़ा डर, उम्र वाले लोग हैं तो वो लोग निकले नहीं थे पहले, लेकिन जब उन्हें सुनाई दिया कि विनोद और उनकी बीवी किचन में बातें कर रहे हैं, वो लोग निकले हैं, तब वो लोग भी निकले अपने रूम से। तो सामान वामान सब समेटा, समेट के वो लोग बेडरूम में आ गए, अपने अपने बेडरूम में आ गए, सोने के लिए आ गए। खैर नींद तो नहीं आ रही थी इतना सब कुछ के बाद, पर बेडरूम में आ गए। बेडरूम में आके दरवाजा लगाए ही नहीं थे, ठीक है, फिर से बर्तन फेंकने की आवाजें शुरू हो गई इमीडिएटली, मतलब लगाकर, जस्ट दरवाजा लगाकर वो लोग बैठे ही थे कि फिर से बर्तन फेंकने की आवाजें आ गई। और इस बार ये आवाज सभी को फिर से सुनाई दे रही थी, उसके मम्मी पापा को, विनोद, उसकी बीवी को। वो लोग झट से निकले, विनोद झट से निकला कि माजरा क्या है देखना है। जैसे ही निकला आवाज फिर से बंद हो गया, फिर से किचन की तरफ भागते हुए गए, लाइट्स ऑन किया और फिर से सारे सामान जो वो और उसकी बीवी मिलकर किचन स्लैब में समेट के रखा हुआ था, वो सारे सामान नीचे बिखरे हुए थे, जमीन पे बिखरे हुए थे। मतलब सच में कोई बर्तनों को फेंक रहा था, जबकि पूरे घर में दूसरा कोई भी नहीं था। ठीक है, आधी रात को सारे बर्तनों को फेंक रहा था। अब वो लोग सच में डर गए, उन्हें लगने लगा कि कुछ इस घर में गड़बड़ है। जब से हम लोग आए हुए हैं तब से इस घर में कुछ तो गड़बड़ चल रही है, शायद इसीलिए हमको ये घर इतने सस्ते में मिला है। मतलब तब उनके दिमाग में ये बात ठनकी। अब ऐसे ही चलता रहा, मतलब रात को, हर दिन रात को कुछ ना कुछ उनके साथ होता ही था। अब ऐसे ही चलते चलते 2-4 दिन बाद क्या हुआ, अचानक एक दिन विनोद शाम को अपने ऑफिस से जल्दी आ गया। जनरली वो जिस टाइम पे आता था, 8 साढ़े 8 बजे, उस दिन वो कुछ 6 बजे तक अपने घर में आ चुका था। आकर वो अपने की से, उसके पास एक चाबी रहता था और घर में एक चाबी रहता था, तो वो अपने चाबी से, इन केस घर घर के लोग बाहर गए हुए हैं तो उसके पास एक चाबी रहता था, उसने चाबी से दरवाजा खोला, क्योंकि उस वक्त घर में उसे लगा कि कोई नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करता है, चाबी से दरवाजा खोलता है, खोल के अंदर आता है। अंदर जब आता है तो देखता है वैसे तो घर में कोई नहीं है, लेकिन बेडरूम में उसकी बीवी लेटी हुई है। ठीक है, उसकी बीवी लेटी हुई है। बाय द वे उसकी बीवी का नाम था रेनू। तो उसकी बीवी रेनू लेटी हुई है। तो वो आकर पूछता है, और बेडरूम के लाइट्स ऑफ है, तो वो आकर पूछता है, अरे रेनू तुम यहाँ लेटी हुई हो और घर का दरवाजा बाहर से बंद है, क्या हो गया? तो वो बोलती है, उसकी बीवी बोलती है, नहीं एक्चुअली मुझे बहुत ही ज्यादा सर दर्द हो रहा है, बहुत ही ज्यादा हेडेक हो रहा है, मैंने दवाई भी ली है लेकिन हेडेक कम नहीं हो रहा है। तो मम्मी पापा जो है वो लोग शाम को मंदिर जा रहे थे, तो मैंने बोला कि मैं जो नींद सॉरी सर दर्द का दवाई है वो लेकर मैं थोड़ा सा सोने जा रही हूँ, थोड़ा सा लेटने जा रही हूँ, आप दरवाजा बाहर से ही बंद करके जाइए। तो क्योंकि उसको मालूम नहीं था कि विनोद आज जल्दी आ जाएगा, विनोद तो खैर वैसे 8 साढ़े 8 बजे आएगा। उसके मम्मी पापा को बोला कि आप दरवाजा बाहर से ताला मार के जाइए, फिर मंदिर से आके मतलब खोल के घुस जाइएगा, मुझे थोड़ा सोना है। तो रेनू ने बोला, इसलिए वो लोग दरवाजा बाहर से बंद करके गए हैं और मुझे बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है। तो विनोद ने बोला कि खैर चिंता मत करो, मैं अपने लिए भी चाय बना रहा हूँ, तो तुम्हारे लिए भी थोड़ा चाय बना देता हूँ। उसने बोला ठीक है। लाइट्स ऑफ ही था, ठीक है, नेचुरली हेडेक होता है तो जनरली लोग लाइट्स बंद करके ही सोते हैं। अब विनोद गया किचन में चाय बनाने। अब चाय बनाते बनाते अचानक जो मेन डोर का जो बेल है वो बजा। ठीक है, तो उसे लगा कि उसके मम्मी पापा मंदिर से आए होंगे, इसलिए बेल बजा रहे हैं। तो वो गया, जाके दरवाजे को खोला, मतलब दरवाजे का कुंडी अंदर से खोला।
जैसे ही खोला वो हक्का बक्का रह गया। मतलब सामने का जो दृश्य था वो देखते ही वो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि सामने उसके मम्मी पापा के साथ उसकी बीवी रेणु भी खड़ी थी। वो देखता रह गया कि तुम यहां। तो वो बोला हाँ, क्यों? मैं तो मम्मी पापा के साथ मंदिर गई हुई थी, अभी उनके साथ आ रही हूं, क्यों, क्या हुआ? तो वो एकदम सिहर गया कि अगर रेणु यहाँ पर है, मेरे मम्मी पापा के साथ मंदिर गई हुई थी, तो जो अंदर लेटी थी वो कौन है? वो भागते हुए अंदर की तरफ आया, उसके पीछे पीछे उसके मम्मी पापा और बीवी भी आए कि क्या हुआ पूछते हुए। पर बेडरूम में कोई नहीं था, लाइट्स ऑफ था एज यूजुअल, पंखा भी चल रहा था और बिस्तर के चादर वगैरह ऐसे लग रहे थे कि सिलवटे पड़े हुए हैं, मतलब कोई लेटा था चादर वादर लगा के उठ गया हो तो जैसा लगता है ना बिस्तर, यूज्ड बिस्तर वैसे है, लेकिन कोई नहीं है रूम के अंदर। अब ये विनोद का भ्रम नहीं हो सकता कि अरे अंधेरा था तो पता नहीं उसने क्या देख लिया, शायद उसके मन में कोई भ्रम हुआ, उसने क्या देख लिया। अगर उसने सिर्फ देखा होता तो अलग बात था, उसने लिटरली बातें की, क्या हुआ रेनू, क्यों लेटी हो, उसने जवाब दिया सर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, दवाई खा के लेटी हूँ, मम्मी पापा को बोला बाहर से ताला मार के जाओ, ये वो इतना सारा बातें हुआ। ठीक है, सिर्फ आंखों में अंधेरे में क्या देखा है नहीं देखा ऐसी बात नहीं है, बातें हुई है उसके साथ। तो ये बात एकदम साफ है कि उसके मन का भ्रम नहीं था। अब वो लोग लगभग डिसाइड कर चुके थे, मतलब समझ चुके थे कि भैया इस घर में कुछ गड़बड़ है, हमें इस घर को छोड़ना पड़ेगा। उसी दिन वो लोग शाम को बात कर लेते हैं कि अभी हम लोग दूसरा घर देखेंगे और जितना जल्द हो सके इस घर से चले जाएंगे। अब उसी दिन रात को रेनू और विनोद मतलब सोए हुए हैं, उसके मम्मी पापा दूसरे रूम में लेटे हुए हैं। तो विनोद को आता है बाथरूम, ठीक है, बीच रात को आता है बाथरूम और उनके घर का जो वॉशरूम था वो घर के आंगन में था। ठीक है, मतलब घर के आंगन के ऊपर उनका वॉशरूम था और मतलब घर से निकलना पड़ेगा, आंगन के ऊपर वॉशरूम है और वो जो वॉशरूम है वो ऐसे दो दो वॉशरूम्स थे। ठीक है, दो दो वॉशरूम्स बाजू बाजू थे, आंगन के ऊपर ही उसी घर का वॉशरूम, ऐसा नहीं कि दूसरे घर का एक उसके घर का एक, उसी घर का दो वॉशरूम ऐसे बाजू बाजू था आंगन के ऊपर। ठीक है, इस वॉशरूम का ये दरवाजा, ये वॉशरूम का ये दरवाजा, बीच में एक कॉमन वॉल, एक दीवार था। ठीक है, अब विनोद क्या करता है, एक वॉशरूम का दरवाजा खोल के इस वॉशरूम में घुसता है। जैसे वो घुसता है थोड़ी देर में दूसरे वॉशरूम जो था बाजू वाला उसका लाइट्स ऑन होता है। उसे कैसे पता चलता है, ये जो बीच का दीवार है ये दीवार पूरा छत तक नहीं था, छत और इस दीवार के बीच में थोड़ा सा गैप था, मतलब बाजू वाला बाथरूम का लाइट्स ऑन हो तो ऊपर से दिखता है कि बाजू का लाइट्स ऑन हुआ है। तो उसे लगा कि शायद उसकी बीवी या कोई उसके माँ बाप कोई आए होंगे, तो उसने पूछा कौन है, ऐसे पूछा तो कोई जवाब नहीं आया। अब क्या लाइट्स तो ऑन हुआ, उसके साथ साथ बाजू वाले वॉशरूम का टैप जो नल है वो भी चालू हो गया और बाल्टी बाल्टी के अंदर झरझर 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 पानी गिरने लगा, मतलब फुल स्पीड में पानी गिरने की आवाज आ रही है और लाइट्स भी ऑन है। और इसी के साथ साथ एक औरत की, ठीक है, एक औरत की गाना मतलब गुनगुनाने का, कुछ तो गुनगुना रहा है ऐसी आवाज आ रही है, मतलब बाथरूम में कभी हम लोग गुनगुनाते हैं ना ऐसे, मतलब क्लियर है कि बाथरूम का लाइट्स ऑन है, पानी चल रहा है और कोई औरत है जो गुनगुना रही है। तो उसके पास साफ था कि उसकी बीवी होगी, अब माँ बाप कौन सा गुनगुनाएंगे रात को, पर उसे लगा नींद से उठ के आके बाथरूम में गुनगुनाता कौन है, जो भी हो। तो वो ये सब सोचते सोचते वॉशरूम करके अपने वॉशरूम से निकल के, क्योंकि वो कौन है बोल रहा था और बाजू वाले वॉशरूम से कोई आवाज नहीं आ रही थी, तो वो बाहर निकलने के बाद पूछा क्या रेनू हो क्या अंदर, फिर भी आवाज नहीं है। अब उसने दरवाजे पे ऐसे टैप किया बाजू वाले वॉशरूम का, जैसे ही उसने टैप किया वो दरवाजा एक्चुअली कुंडी लगाया हुआ नहीं था अंदर से, जैसे उसने टैप किया तो ये दरवाजा धीरे से ऐसे खुल गया और जैसे ही वो बाजू वाले बाथरूम का दरवाजा खुला तो वो क्या देख रहा है,
बाथरूम के अंदर कोई नहीं है। जब वो टैप कर रहा था, जब वो पूछ रहा था, खुद बाथरूम से निकल के जब पूछ रहा था कि रेनू हो क्या अंदर, रेनू हो क्या अंदर, तभी भी बाथरूम के अंदर से गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। सोचो, ठीक है, तभी भी बाथरूम के अंदर से कोई औरत की गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। और जैसे ही उसने टैप किया, दरवाजा खुला, तो बाथरूम के अंदर कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, लेकिन लाइट्स ऑन है और नल चालू है और बाल्टी में फुल स्पीड में पानी भरता जा रहा है, पानी भरता जा रहा है, लेकिन कोई भी नहीं है बाथरूम में। गुनगुनाने का आवाज स्टॉप। तो उसकी एकदम फट गई, वो एकदम फुल स्पीड में अपने रूम के अंदर भागा, अपने बीवी को उठाया। उसकी बीवी गहरी नींद में सोई हुई थी, वो एकदम से उठी, क्या हुआ क्या हुआ, तो उसको बोला, घर में सब लोगों को उठा दिया, उठा के बोला। और वो लोग रात भर, वो रात सोए नहीं, वो लोग जगते रहे। और अगले दिन सुबह होते ही वो ऑफिस कुछ नहीं गया, कुछ लोगों को बुलाया, बुलाकर अपना सारा बोरिया बिस्तर बांध के, अपना सामान वामान लेके उस घर से रवाना हो गया। कहाँ जाएगा, कहाँ ठहरेगा, उसे कुछ नहीं मालूम था, दूसरा घर देखा नहीं हुआ था। वो रवाना हो गया और जाकर वहां पर, जहां वो नौकरी में आया था, उसके कुछ दोस्त बन चुके थे, वहां पर जाकर कोई दोस्त वोस्त का सहारा लिया, किसी दोस्त वोस्त के घर में पहले 2-4 दिन के लिए ठिकाना लिया, वहां रहकर अपने लिए दूसरा मकान वकान ढूंढा और फिर वहां से शिफ्ट हो गया। मतलब रातों रात वो घर छोड़कर वो और उसका परिवार चला गया। बाय द वे, इसके बीचों बीच उसने 1-2 बार आजू बाजू के लोगों को पूछा था कि ये घर, इस घर में कोई प्रॉब्लम है क्या, कुछ गड़बड़ है क्या, पूछा था। लेकिन लोगों ने ना बातों को अवॉइड किया, मतलब हाँ नहीं बोला, लेकिन ना भी नहीं बोला। उनका एक्सप्रेशन देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग कुछ जानते हैं पर छुपा रहे हैं। तो उसे कुछ ऐसा पता नहीं चला था। अब जब वो ये घर छोड़ के चला गया, तो बाद में आकर इसी मोहल्ले में एक दुकान वाले से वो पूछा था कि भैया क्या माजरा है, ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। तो वो दुकान वाला बोल रहा है कि आपको मालूम नहीं, उस घर में कोई नहीं आता है, वो तो भूतिया घर है। तो विनोद बोल रहा है, क्या बोल रहे हो आप? तो बोला, हाँ, आज से काफी साल पहले उस घर में आग लग गई थी। ठीक है, आग लग गई थी और एक्सीडेंटली आग लग गई थी। और जब आग लग गई थी तो उस घर में एक औरत थी, तब वो अकेली थी उस घर में, और वो औरत उसी आग में झुलस के खत्म हो गई थी। ठीक है, तब से उस घर में, मतलब उस घर को ठीक ठाक करवाने के बाद उस घर में जो कोई भी रहने आया, कोई भी 10-15 दिन से ज्यादा नहीं टिका। ऐसे ऐसे कांड उनके साथ उस घर में हुए कि कोई नहीं टिक पाया उस घर में, सब के सब चले गए। उसके बाद से तो ये घर कोई रेंट में लेना ही बंद कर दिया था, कोई लेता ही नहीं था रेंट में, क्योंकि सभी को पता चल चुका था, सभी गली मोहल्ले वालों को, कि ये घर हॉन्टेड है। ठीक है, लेकिन आप लोग शायद यहाँ के नहीं है। तो बोला, हाँ मैं तो बंबई से आया हूँ। तो बोला, आप लोग इधर के नहीं, इससे आप लोग जानते नहीं थे और आप लोग बिना जाने इस घर को ले लिए। एंड ऑफ कोर्स उसे सस्ते में भी मिला था तो ले लिए। और वही हुआ जो सबके साथ होता है। तो खैर मनाओ कि आपकी जान बच गई, आपके घर वालों की जान बच गई। तो ये एकदम सच्चा भूतिया किस्सा है, और ऐसे किस्से पता नहीं कितने हो जाते हैं। लोग सस्ते के चक्कर में, मतलब थोड़ा बहुत सस्ता डिस्काउंट ये वो चलता है, लेकिन अगर कोई चीज बहुत ज्यादा सस्ते में मिल रहा है तो हमें दोबारा जरूर सोचना चाहिए, उस चीज को एक्सेप्ट करें या ना करें, उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, इतना सस्ते में आखिर क्यों दे रहा है, ये जरूर सोचना चाहिए, है ना। तो चलो, आज की कहानी यही तक थी। आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट्स में आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। मेरे वीडियोस को शेयर कीजिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा के ऑल वाले ऑप्शन पे जरूर क्लिक कीजिएगा। आप लोगों से फिर से मिलती हूं ऐसी कोई दिल दहला देने वाली भूतिया सच्चा पैरानॉर्मल किस्से के साथ अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, चलती हूं। नमस्ते।